बोलो भगवान से कभी, हे प्रभु आनंद दाता नोटे हमको, बोल भी दिया इसने झांझरी जी ने। बोलो हे प्रभु, वो है ऐसा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको। बोलो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। और हम क्या कह रहे, हे बोलते, हे प्रभु आनंद दाता नोटे हमको दीजिए, अपने भक्त पर हे प्रभु इतनी कृपा कर दीजिए। इतना तो दिया, वो वापस तो दो। इतना दिया, इतना दिया। बोलो एक लेटेस्ट चिंतन आया है तुरंत, बिल्कुल लेटेस्ट। इतना दिया, इतना दिया। बोलो भगवान कह रहा है तुमको हमने, अब गांधी जी सुन ही नहीं रहे, भगवान कह रहे गांधी जी से, इतना दिया, इतना दिया। बोलो ना, इतना दिया, इतना दिया कि शाम को आकर के कम से कम हमारे सामने एक दिया तो जला, जला एक दिया। इतना दिया। बोलो इतना, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि मंदिर में आकर के शाम को जला एक दिया। हमने तेरे को इतना दिया, फिर भी रो रहा है, फिर भी रो रहा है। इसलिए भगवान से ऋण कभी लेना नहीं। जिसने भगवान से ऋण लिया वो भगवान के ऋण के लिए कभी क्या नहीं कर पाए, चुका। वो भगवान के ऋण के लिए कभी चुका नहीं पाए। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि भगवान से कभी मांगना नहीं। बोलो भगवान से कभी मांगना, वो सबसे बड़ा दरिद्री है जो भगवान से क्या करता है, मांगता है। और हमारे जैन लोग बोलते भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, भगवान से नहीं मांगेंगे तो, अरे भगवान देता ही नहीं है। राग देश से रहित होता है, पक्षपात से है ना रहित होता है। बस इतना रहे, इतना कहना भगवान से कि आपका भक्त खुश रहे। बोलो आपका भक्त, ये बोलो आपका भक्त, ऐसा कहना आपका भक्त खुश रहे, ये आनंद में रहे। ये नहीं कहना कि भगवान सोने के बिस्कुट दे दो, सोने की चेन दे दो। तो ऐसे भगवान से मांगा नहीं जाता है, गुरु से कभी मांगा नहीं जाता है। उनकी भक्ति से अपने आप मिल जाता है। जो निदान करता है ना, सब कुछ होने के बाद वो भोग लेता है, लेकिन उसके द्वारा दान धर्म कभी भी किया, उसके द्वारा दान धर्म कभी भी किया नहीं जाता है। ऐसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करने वाले, ऐसे आर्त ध्यान करने वाले व्यक्ति निरंतर आर्त ध्यान करते रहते और मर करके आर्त ध्यान का फल क्या है वैद साहब जी, आर्त ध्यान का फल क्या है, त्रियंच गति। बोलो क्या है आर्त ध्यान का फल क्या है। जितने भी आपके लिए है ना, जितने भी गधे, घोड़े, ऊंट, हाथी, बैल, ये सब आर्त ध्यान का परिणाम है। मायाचारी के साथ जो आर्त ध्यान किया गया है उसका ये फल है। शास्त्रों में है ना उल्लेख मिलता है ना, पढ़ने के लिए मिलता है कि भद्रमित्र सदा अपनी संपत्ति का दान करता था। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि यदि बेटा पैसा कमाता है तो दान करने के लिए उसे पिता से पूछने की आवश्यकता, सिर्फ बताना कि पापा हमने ये दान दिया है, वह उनसे पूछना नहीं, उन्हें बताना बड़े होने के कारण से पिताजी मैं इतना दान दे रहा हूं, बस है ना, उनको बता देना पर पूछना नहीं। पूछने का मतलब मना कर दिया तो फिर करना नहीं। यदि पिता की संपत्ति से दान करते हैं तो फिर गुल्लक में डालने के लिए पूछना कि पिताजी डालें कि नहीं डालें, और यदि खुद कमाते तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे वह भद्रमित्र स्वयं पैसा कमाता था और अपनी संपत्ति का अपने हाथों से वो दान करता था। तो उसकी सुमित्रा नाम की जो माँ थी, तो वो माँ उसके लिए दान देने से हमेशा क्या करती थी, मना करती थी। घर में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा आपके घर में, आपका तो है ना एक आदमी, हाँ बिल्कुल है, पक्का है, सच स्वीकार कर लो, आपके घर में एक आदमी तो ऐसा, झांझरी जी एक तो होगा ही होगा। अगर मान लो आदमी के दान देने के भाव होते तो औरत भी से बोलती मत दो, जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। फिर कोरोना आ गया तो क्या करेगा, फिर
अस्पताल के लिए सबको ही बचा के रखता है। बोलो, अस्पताल के लिए सब बचा के रखता है, मेडिकल के लिए सब बचा के रखते हैं, लेकिन धर्म ध्यान को कोई बिरला बचा के रखता है। अगर दान देने के लिए उसकी माँ मना करती, बेटा दान देता था और वो उसकी माँ मना करती थी कि याचक जनों को दान नहीं देना है, किसी को कुछ भी एक फूटी कौड़ी मत देना, एक दाना भी किसी को नहीं देना, अपने अपने भाग्य का सबका थी। उसने बहुत मना किया, लेकिन वो मानता नहीं था। जिसकी जो प्रवृत्ति है वो मानता नहीं, वो दान देता था सबके लिए, माँ के लिए। ऐसे अशुभ कर्म का बंध हुआ, ऐसे अशुभ कर्म का बंध हुआ, ऐसे अशुभ कर्म का बंध हुआ कि मर करके वो व्याग्री हुई। देने वाला दे रहा और देखने वाला आर्तरोध ध्यान कर रहा है। भैया कभी भी किसी को दान धर्म में बाधक नहीं करना। इसी प्रकार से शेष राजा क्रोध मान मायादि निदान बंद करके मर के हाथी हुआ। शिव भूति का जीव द्वारा सर्प के द्वारा वही काटा गया और फिर आर्त ध्यान से मर करके तिरंच गति आदि के लिए प्राप्त हुआ। तो ऐसे जो आर्त ध्यान है वो तिरंच गति का क्या है, कारण है। जैसे आर्त ध्यान कैसे बनता, बेटी का जाना, बोलो बेटी का इष्ट वियोग। क्या इन माताओं की विचित्र दशा तो देखो, बेटी का जाना, बोलो ना, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, बेटी का जाना, इसका नाम क्या है, इष्ट वियोग। अरे मेरी बेटी चली गई, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी बेटी थी, क्या रोटियां बनाती, हमें चिंता ही नहीं रहती थी, चौका तो 10 मिनट में तैयार कर देती थी। किसके सामने बोल रहे, बहू के सामने। किसके सामने बोल रहे, ऐसी बेटी थी, ऐसी बेटी थी जूही। क्या नाम क्या था, अरे जूही, ऐसी बेटी थी, ऐसी बेटी थी, और रोने लगी। आंसू कुछ भी नहीं आया, बेटी के जाने का दुख, इष्ट वियोग, और बहू के आने का दुख। हाँ, अब आपको खबर पड़ी, सही है, ऐसे थोड़ी संसारी, पक्के संसारी है। बेटी के जाने का, सच बताओ, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, चौमासे का फल नहीं मिलेगा। बेटी के जाने का दुख, रोते ही बैठे, रोटी नहीं खाई आज दिन भर, जूही चली गई, जूही चली गई, जूही गई और चूही आ गई, जूही गई और बहू का नाम क्या है, चूही, और बेटी का नाम क्या है, अबे आ गई, वो चली गई, ये आ गई नागिन, डायन, घर को मिटाने वाली, घर को खाने वाली, काम नहीं करती कुछ भी। देखो 2-3 सासों के मुंह, बोले सही बता रहे महाराज, ऐसी बहू है मेरी तो क्या करे, पहले महाराज नहीं मिले ना, हम तो महाराज बन जाते, हमारी किस्मत में ही। बोलो, देखो इनकी बातें देखना, सास भी ऐसी मिली और बहू भी ऐसी। बोलो ना, ऐसा तो ऐसी, बोलो साथ दो ना मेरा, सास भी ऐसी मिली, सास से सुख नहीं मिला, और बहू भी यहां ऐसी मिली, थी अच्छी थी बीच की, थी अच्छी थी बीच की, सास भी खराब मिली और बहू भी क्या मिली। अरे सास को अच्छा करने के लिए, बहू को अच्छा करने को खुद को अच्छा बनना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारे दोनों तरफ अकाल बैठी है हमारे दोनों तरफ, मैं क्या करूं, बोलो ना, मैं क्या करूं, मेरे दोनों तरफ, अंकित भाई बोलो, मेरे दोनों तरफ अकाल बैठे, समाधि का तो नाम ही नहीं सुनाई दे रहा है, दोनों तरफ क्या बैठे है, अकाल बैठे हुए। सास भी ऐसी मिली और बहू भी ऐसी मिली, तो उसको लेके आर्त ध्यान करते रहती, आर्त ध्यान करते रहते। भैया ध्यान रख के चलो कि बेटी के जाने का दुख इष्ट वियोग, और बहू के आने का दुख अनिष्ट संयोग। अगर तुमने बहू कोई बेटी समझ लिया होता तो ये विडंबना तुम्हारे घर में कभी बनती ही नहीं। ये आर्त ध्यान तुम्हारी सारी जिंदगी, आर्त ध्यान से तुमने सौतेला व्यवहार किया बहू के साथ, तो ये मान करके चलो कि बेटा भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि बेटा तुम्हारी नहीं सुनेगा, वो किसकी सुनेगा, वो किसकी सुनेगा, पलक झपकते ही पलक की सुनेगा। बोलो ना, पलक झपकते ही
कोई बोले ही नहीं ना, मेरा साथ ही नहीं दे रहा, मैंने क्या बोला। पलक झपकते ही इनकी माया यही जाने, इनकी माया यही जाने। भैया यदि ऐसा आर्त ध्यान चलता रहेगा और ये आर्त ध्यान चला, बहू के साथ दुर्व्यवहार किया तो बहू बेटी मिलके तुम्हें परिधि की बाहर कर देंगे। इसलिए सीमा का उल्लंघन मत करना, कल्पना के सागर में मत डूबना। सदा भगवान की अर्चना करो कि अर्चना ना बिगड़े, सदा भगवान की अर्चना करो, आराधना करो, आराधना करो कि ये मेरी आराधना मेरी विराधना ना कर दे। अच्छे से रचना करो, ना रच देगी तुम्हारे लिए षड्यंत्र। अच्छे से रचना करो भैया, ध्यान रख करके चलना। ये जीवन में ऐसे ऐसे चढ़ाव उतार आते हैं, इसलिए घर को चलाना, एक बोलो, घर को चलाना बहुत भयंकर आर्त ध्यान, समाज को चलाना भयंकर आर्त ध्यान, और संघ को चलाना भयंकर आर्त ध्यान। आप देखो ये संघ चलाना भी बहुत कठिन है, घर चलाना भी बहुत कठिन है, और समाज को चलाना भी बहुत कठिन है। समाज में अध्यक्ष बन जाओ, मंत्री बन जाओ तो आर्तरोध ध्यान चलते रहते, ये सुनता नहीं है, वो सुनता नहीं है, मानता नहीं है, करता नहीं है, धुनता नहीं है, क्या करूं मैं तो, वो बार बार कागज लेके घूमता है, मैं तो इस्तीफा दे रहा। देना, यहाँ इस्तीफा में मुझको अध्यक्ष नहीं रहना है, मुझे अध्यक्ष नहीं रहना है। अरे क्यों नहीं रहना, डरते थोड़ी है, साइन कर दे तो साइनिंग चली जाए, साइनिंग के वो घूमते हैं लेकर के। अगर कोई अच्छा हट्टा कट्टा मिल जाए, दो ना इस्तीफा रखो करो, तो दो तीन लोगों पहले से पीछे, नहीं नहीं अंकल जी आपको तो नहीं, आपको तो करना, आपके बिना कैसे काम चले, नहीं नहीं आप जैसा आज तक, आज आप जैसा मंत्री इतिहास में आज तक नहीं बना। सही कह रहे भैया, ध्यान रख के चले, बहुत टेढ़ी खील है समाज को चलाना और संघ को चलाना, घर को चलाना, परिवार को चलाना। घर का मुखिया जो होता है वही जानता है। इसलिए आर्त ध्यान से बचने का नाम क्या है, सामायिक है। ऐसी सुख दुख, ऐसा जो क्या है, जो आर्त ध्यान का त्याग करता है उसकी धर्म ध्यान होता है। इसी में हम आगे देखेंगे अगला छंद। मुनि सलीना बिविकीलता विवे, मुनि सलीना बिविकीलता विवे, स्थिरो निशाता विबिंबिता विवा, पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतं सदा, तमोधुनानौ हृददीपिका विवा। सभी एक साथ मिलकर के उच्चारण करेंगे। मुनि सलीना बिविकीलता विवे, स्थिरो निशाता विबिंबिता विवा, पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतं सदा, तमोधुनानौ हृददीपिका विवा। इस प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ पर ये बतला रहे कि मेरे हृदय में आपके चरण कमल रहे। कौन कह रहा है? आचार्य अमित गति स्वामी भगवान जिनेन्द्र देव से बीतरागी भगवान से कह रहे कि भगवान आपके द्वय चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान है। मुनि स, हे मुनियों के ईश्वर। किसके ईश्वर? हे मुनियों के ईश्वर। तमोधुनानौ, अंधकार विनाशक। अब अंधकार दो प्रकार का होता है नरेश जी। कितने प्रकार का? अंधकार दो प्रकार का, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बोलो, एक बहिरंग और एक अंतरंग। एक अज्ञान रूपी अंधकार। बोलो क्या है? एक अज्ञान रूपी एक अंधकार। और दूसरा क्या है कि बाहर का जो अंधकार, लाइट चली जाना, दीपक बुझ जाना, टार्च नहीं जलना, तो ऐसा जो अंधकार है, बाहर का अंधकार, दीपक के द्वारा, टार्च के द्वारा
अग्नि के द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर भरा हुआ है, मोह रूपी अंधकार, इसलिए पूजन बोलते मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति, मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाला जो है, ऐसा मोहांधकार, मोह में आदमी क्या हो रहा है, अंधा हो रहा है। ऐसे मोह अंधकार के लिए नाश करने वाला तो बाहर के अंधकार से ज्यादा घातक है अंदर का अंधकार। कौन सा? अज्ञान रूपी जो अंधकार, अज्ञान माने हिताहित का ज्ञान ना होना। बोलो क्या? जान करके भी हम अनजान बनते। जैसे क्रोध करने से हित होता है या अहित होता है? बोलो, क्रोध करने से हित होता है कि अहित होता है? क्रोध करने से अहित होता है, फिर भी हम करते हैं। फिर भी ये अज्ञान रूपी अंधकार है। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञानी वास्तव में अज्ञानी कम। बोलो, वास्तव में अज्ञानी कम और ज्ञानी होकर के अज्ञानी बनने वाले ज्यादा है। हम ज्ञानी होके अज्ञानी हैं। बोलो हम। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जो होता है ज्ञानी वह नहीं होता है अज्ञानी, और जो होता है अज्ञानी वह नहीं होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अज्ञानी होकर ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी है? आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हो फिर भी अज्ञानी बने बैठे हो। आप ज्ञानी हो फिर भी आप अज्ञानी बने बैठे हो। आप जानते हो कि आलू नहीं खाना चाहिए, आप जैन है ना। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हमारा जन्म हुआ है। बोलो, जानते कि आलू, फिर भी 1 महीने को छोड़ तो दिए महाराज। हो गया 1 महीना तो पूरा, अब बाहर नहीं देना है। आएंगे तो फिर उलझा देंगे महाराज। हमें आपकी डेट डेटा दोनों मालूम है, डेट और डेटा। बोलो बेटा, दोनों मालूम। चिंता मत करो, सही टाइम पर सही निशाना लग जाएगा। आप जानते कि आलू नहीं खाना, फिर भी खाते। आप जानते अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, फिर भी आप पीते हैं। आप जानते कि पिज्जा बर्गर नहीं खाना चाहिए, चाउमीन नहीं खाना चाहिए, मैगी नहीं खाना चाहिए, फिर भी नहीं, हम नहीं खाना चाहते। लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ हमारा संसार में रहना तो थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो सब खाते हैं वहां पर। भैया ध्यान रख करके, जान करके भी हम क्या है, अज्ञानी हैं।